नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैथ्स बाय विशाल सर आगरा में आपका स्वागत है। मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय विशाल सर आगरा। ठीक है, मैंने नंबर सिस्टम करा दिया है। यहाँ रेलवे का बैच चल रहा है एनटीपीसी का, और इसमें नंबर सिस्टम आपको करा दिया है मैंने। एलसीएम एचसीएफ भी हो गया है। आज हम बेटा बात करेंगे एवरेज की। एवरेज बोले तो औसत। औसत की बात करेंगे आज। ठीक है, एवरेज, इतनी बात समझिए, एवरेज। ठीक है, औसत। आज औसत के बारे में बताएंगे। और 2 चैप्टर आपके खत्म हो गए हैं, नंबर सिस्टम और एलसीएम और एचसीएफ। जितने मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं उन्हीं क्वेश्चन बेस पे आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं क्वेश्चन डाल दूंगा। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं दोनों की नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ का दोनों का डाल दूंगा। ठीक है, जब तक आप किसी बुक में से कर सकते हैं, कहीं से भी रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करने के लिए बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, आज हम बात करेंगे एवरेज, औसत की। तो बेटा औसत कैसे निकाल लेंगे, औसत क्या चीज है, औसत में देखेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि एवरेज निकालिए, कोई संख्या दी हुई हो और एवरेज पूछा हो, क्या पूछा हो, औसत। औसत पूछा हो तो औसत बराबर होता है बेटा कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है, इतनी बात समझिए। अगर एवरेज निकालना है तो कुल संख्याओं का योग, जो संख्याएं दी हुई हैं उन संख्याओं का योग, यानी उन संख्याओं को जोड़ के, और कुल संख्या, जैसे कि 5 संख्याएं हैं तो 5 संख्याओं से, यानी 5 से डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए, चलिए एग्जांपल देखिए। जैसे कि नंबर दिए हुए हैं, 5 है, 10 है, 20 है, 30 है और आपका 40 है। ऐसे नंबर हैं। ठीक है, ये 5 नंबर दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इसका एवरेज बताइए। तो बेटा जब एवरेज बात करेंगे, एवरेज की, तो जब एवरेज निकालेंगे तो इनको संख्याओं को जोड़ लेंगे। 40 और 30 70 और 20 90 और 10 100 और 5 105। ठीक है, इन संख्याओं को जोड़ लिया। अब संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5। 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5। आई समझ में। हमारा जो एवरेज आया वो कितना आया बेटा, 21। जब एवरेज पूछ रहा हो तब। ठीक है, अच्छा बात करें, इसको हटा दूं, मैं इसको हटाता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल को हटा देता हूं। अच्छा बात करें वो कि हमें योग पूछना है। इसमें क्या किया है, क्वेश्चन में उसने औसत दिया है और कुल संख्याएं बता दी, और बोल रहा है कि योग बताना है। तो योग बताने के लिए बेटा इस कुल संख्याओं का योग बताना है, तो हमें पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब है कि औसत और कुल संख्याओं का, औसत इंटू कुल संख्याओं, औसत और कुल संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है, योग कहलाता है। ठीक है, अगर योग निकालना है तो औसत और कुल संख्या हमें पता होने चाहिए, तो हमारा योग निकलेगा। ठीक है, योग अगर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, औसत और कुल संख्याओं का। ठीक है, अच्छा बात करें कि कुल संख्या निकालनी है, तो पूछे कि कुल संख्या बताइए, कुल संख्या बताइए। तो बेटा कुल संख्या जब पूछेगा तो क्या होगा, जैसे कि यहां से कुल संख्या निकाला तो क्या होगा, इसमें योग अपॉन औसत। आई बात समझ में। ये मैंने बता दिया आपको कि अगर औसत निकालना है, एक ही फॉर्मूले से बने हुए हैं, याद रखिए किस तरीके से बनाना है आप। अगर आपको औसत बराबर पता है कुल संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या, तो उसी से ये सब चीज बन जाती। कोई भी एक पता हो उससे पता चल जाएगा। ठीक है, उसी बेस पे। ये तो हो गया ये।
अभी आप लिखिए, फिर मैं आगे कराता हूं। देखिए अब हम करेंगे, करने का तरीका देखिए। जैसे कि कोई संख्या है 7 है, ठीक है। एक संख्या मान लीजिए कोई 10 है, और एक संख्या मान लीजिए कोई 15 है, एक संख्या मान लीजिए कोई 16 है, एक मान लीजिए कोई 19 है। और इसमें पूछ रहा है कि इन संख्याओं का औसत बताइए। एक तो मैंने बताया, या तो संख्याओं को जोड़ के देखिए 19, इन संख्याओं को जोड़ेंगे और कितनी संख्याएं, 5 संख्याओं से डिवाइड करेंगे। आई बात समझ में? जैसे कि 7 और 10 17, और 17 और 15 कितने हो गए, 32, 32 और 16 48, 48 और 19 कितने हुए, 48 और 2 50, और 60, और 60 और 7 67, 67 हुआ। 67 बट्टे 1 2 3 4 5 संख्या एवरेज अगर निकालना है, क्या एवरेज निकालना है। आई बात समझ में? इससे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 67 ही है ना। देखिए 9 6 15, 15 5 1, 15 5 20, 20 और 7 27 के साथ कैरी 2, 2 और 1 3, 1 4 5 6। ठीक है, 67 बट्टे 5 आ गया। अच्छा, इसका अगर और पॉइंट में करेंगे तो कितना होगा, 5 एकम 5, 1 बचेगी, 5 तिया 15, और 2 बचेगी, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 5 चौक 20, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, 13.4 आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, या एक तो तरीका ये है, या बेटा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहां से देखिए कि हम ये देखेंगे कि कितनी संख्या के आसपास की संख्याएं हैं ये। तो हम मान लेते हैं 15 ही मान लेते हैं, कि हमें पता है, हमें लग रहा है 15 ऐसा नंबर ले लेते हैं कि ये 15 के आसपास की संख्याएं हैं। तो 15 से 7 कितना कम है, 8। कितना कम है, 8 कम है। 15 से 7 का जो डिफरेंस है, 15 में मतलब 7 कितना कम है 15 से, तो 8 कम है। अगर इसमें 8 जोड़ दें तो 15 बन जाएगा। ठीक है, 8 कम है। अच्छा, 10 15 से कितना कम है, 5 कम है। 15 0, ठीक है, 15 तो 0 ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, 15 16 से कम है, ज्यादा है, ज्यादा है, कितना, 1। ठीक है, 15 19 से कितना कम है, 1। ठीक है, 15 19 से कितना है, 4 ज्यादा है, कितना, 4 ज्यादा है। ठीक है, देखिए 4 और 1 5 प्लस के हैं दोनों, ये माइनस का है, दोनों ये कट जाएंगे। ठीक है, बचा क्या है यहाँ ऊपर, -8। हमने बेस माना था 15, 15 -8 बचा है, तो -8 लिखेंगे। और अपॉन में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, अपॉन में कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब इसको करेंगे हम, 15 5 75, 75 में से 8 गई तो कितने बचेंगे, 75 में से बेटा 8 जाएंगी तो 67 बचेगा। कितना बचेगा, 67 बट्टे 5 ये बचेगा, वही आ गया। इसको जब करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 4 आएगा। आई बात समझ में? चाहे आप इस तरीके से कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद है तो सीधे। अब वैसे ये भी सिंपल है, अगर संख्याओं को जोड़ दो। लेकिन बात आती है संख्याएं कुछ ऐसी हो कि जोड़ने में दिक्कत हो, तो हम बेस मान लेंगे, कोई भी संख्या आसपास का उठा लेंगे। हाँ, ये आसपास की संख्या एक ये है, बीच का उठा लें कोई भी, जैसे 19 भी उठा सकते, तो 19 से कितना ज्यादा वो भी आएगा। आई बात समझ में? एक तो तरीका ये है करने का। आप लिखिए, फिर मैं आगे कराता हूं। देखिए आगे देखिए, एक तो मैंने बता दिया कि औसत निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, और योग निकालना है तो किस तरीके से निकालना है, और कुल संख्याएं निकालनी है तो किस तरीके से निकालनी है। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूले से भी बता दिया, सभी तरह से अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो और समझ में आ जाएगा आपके। अच्छा, अब देखेंगे क्वेश्चन और कैसे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछेगा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। बेटा मैं बता चुका हूं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नंबर सिस्टम जब पढ़ाया था, डिविजिबल
नंबर सिस्टम में, जब मैंने बताया था आपको कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। एक बार और रिपीट करेंगे, इसी तरह से रिपीट करेंगे, इसी तरह से हमें याद होते रहेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, सीधी सीधी भाषा जानिए। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये सभी क्या है बेटा, प्राकृतिक नंबर है। क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर। अच्छा, फिर आती है बेटा सम संख्याओं का अगर औसत पूछे तो वहां क्या पूछेगा, सम संख्याएं। सम संख्याएं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है बेटा, सम संख्याएं सभी जानते हैं, 2 है जो 2 से डिविजिबल हो, 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 जो 2 से डिविजिबल हो या जोड़े में हो। ठीक है। अच्छा, बात आती है बेटा विषम संख्याएं। अगर विषम संख्याओं का औसत पूछे तो, ये इसलिए लिखा रहा हूं बेटा, इसलिए बता रहा हूं कि इस पे क्वेश्चन करेंगे, इसी पे क्वेश्चन आएंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, 50 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, 20 से 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, 30 से 40 तक की विषम संख्याओं का औसत बताइए, है ना। इसी तरह से, इसी वजह से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, सभी को पता है, ऑड नंबर। क्या होता है, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है भाई, जो 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, डॉट 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 डॉट, जो संख्या 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, ऑड नंबर है 1 3 5 7। ठीक है। अच्छा, फिर ये हो गया प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। ये मैंने 3 करा दिए हैं आपको, इस पे क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, आप ये लिख लीजिए, ये आपके पास लिखा होगा। बस मैंने इसलिए लिखाया है कि आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, इसलिए लिखाता हूं कि आपको याद हो जाएगा। मुझे पता है कि आप देख कितना रहे हैं, पीछे भी देखते रहिए, किताबों को, पेजों को पलटते रहिए। ठीक है, जो आप नोट्स बना रहे हैं उन्हें भी पीछे देखते रहिए। और मैंने वैसे यहां लिखा दिया है, जितना मुझे जरूरत पड़ेगा, ये 3 पॉइंट मैंने लिखा दिए, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। आगे कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां लिखाते जाऊंगा, वैसे ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं पे आते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा दिया, रिपीट करते जाएंगे। चलिए आप लिख लीजिए, फिर 1 2 क्वेश्चन कराते हैं, चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कोई भी संख्या ले लीजिए, हमने ली है 5 8 3 11 14 17 3 20। ठीक है, 20 और एक और ले लो 23। ये संख्या है, उसने ये क्वेश्चन दे दिया और पूछ रहा है कि इसका एवरेज बताइए। क्या बताना है, एवरेज बताना है। ठीक है, हम जो हमारे पास मैंने अभी बताया है उस तरीके से भी कर सकते हैं आप एवरेज निकालने के लिए। देखिए किस तरीके से, इनको जोड़िए और डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, लेकिन हम एक चीज और दिखाई दे रही है हमें, 5 और 3 में, 5 और 3 8, 3 मतलब 5 और 8 में 3 का डिफरेंस है, 8 और 3 में 8 और सॉरी 11 में 3 का डिफरेंस है, 11 और 14 में 3 का डिफरेंस है, 14 और 17 में 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, और इनमें 20 और 3 23, 20 और 23 में भी 3 का डिफरेंस है। जब डिफरेंस सेम हो बेटा, जब डिफरेंस सेम हो तो एवरेज निकालेंगे कैसे, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट नंबर पकड़ना है 5 प्लस लास्ट नंबर पकड़ना है, कितना है 23 अपॉन 2। ठीक है, तो 23 और 5 कितना होता है बेटा 28, 28 बट्टे 2। जब इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14, कितना आएगा 14। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई, हमारा जो आंसर एवरेज होगा बेटा वो कितना होगा 14। आई बात समझ में। लेकिन कब, आपको ये भी ध्यान रखना है कि डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस हो रहा है, कोई बात नहीं है। 23 और 5 28, 28 में 2 से हम डिवाइड करते, 14 आंसर आ गया। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आई बात समझ में। लिखिए, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, जैसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, 8 13 18
और 23, 28 ये संख्या है। ठीक है, हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि डिफरेंस कितने का है। ये देखें, डिफरेंस 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 5 23, 23 और 5 28। तो करना क्या है, मैंने बताया फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, जब डिफरेंस कितना है 5 5 का सब में डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है, तो हमें 8 उठाना है और 28 अपॉन 2 जब एवरेज निकालेंगे। आई बात समझ में, एवरेज निकालना है। ठीक है, तो 28 और 8 कितना हो गया बेटा 36/2, आंसर क्या आएगा 18। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कब, जब सेम डिफरेंस हो तो हमें फर्स्ट एंड लास्ट वाला नंबर उठा के फर्स्ट और लास्ट नंबर को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, लिखने की जरूरत ही नहीं है। 8 और 28 36, 36 का आधा करेंगे, 36 का आधा कितना होगा बेटा 18 होगा। आई बात समझ में, ये इसका आंसर है। अच्छा, एक और मैंने बताया था जैसे कि इसको जोड़ते हैं उस तरीके से करेंगे, या बीच का कोई ऐसा डिजिट मान लीजिए 20 मान लीजिए, हमने 20 मान लिया, 20 में कितना कम है, ये 12 कम है, ये कितना कम है 7 कम है, ये कितना कम है 2 कम है, और ये 3 ज्यादा है, और 28 8 ज्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। 8 और 3 कितना होता है 11। अच्छा, ये तो 11 हो गए प्लस वाले, 12 और 7 19, 19 और 2 21, 21 में से बेटा जब 11 जाएंगे तो कितनी बचेगी 10, प्लस माइनस के ज्यादा है तो माइनस के कितना बचेगा 10 बट्टे कितनी संख्या है 3 2 5। आई बात समझ, 20 पंजे 100, 100 में से 10 गई तो 90/5, और 5 से जब देंगे इसमें तो 5 एकम 5 और 5 अट्टे 40। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, एवरेज मान के इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमें डिफरेंस सेम दिखाई देगा तो हमें इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ये कि माइनस करेंगे प्लस करेंगे, उतनी जरूरत ही नहीं है हमें। तो जब दिख गया कि डिफरेंस अगर सेम है तो पहला नंबर और लास्ट नंबर दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, बस आंसर आपके पास। ओके, लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए दोस्तों, एवरेज का एक क्वेश्चन है 5 9 13 17 21। मैंने अभी बताया कि अगर डिफरेंस सेम होगा तो क्या करना है, अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे, इसका एवरेज निकालना है। मुझे कमेंट में जरूर आंसर दें, एवरेज क्या होगा, कमेंट में जरूर लिखें क्या आंसर है। ठीक है, नमस्कार, आगे मिलते हैं क्वेश्चन के साथ।